फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आरबीआई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षा में आरबीआई से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, और इसी को बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 24 मई 1940 को, 20 जून 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1949 को, 20 मई 1955 को, या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1 जनवरी 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर असबोर्न स्मिथ, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, सीडी देशमुख, सर असबोर्न स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीडी देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है उसमें क्या चित्रित किया गया है, किस चिन्ह को, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है उसमें ताड़ का ब्रिज भी है और रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक यानी कि लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है, तो ताड़ का ब्रिज हो जाता। अगर आपसे पूछता कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो या प्रतीक में कौन सा जानवर का चित्र है, तब उसमें क्या हो जाता? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग से पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं? गवर्नर की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री करते हैं तो किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर, महान्यायवादी के सलाह पर, वित्त मंत्री के सलाह पर, या राष्ट्रपति के सलाह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। आपको बताना है कि आरबीआई के कौन से गवर्नर थे जो कि भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, प्रणब मुखर्जी या रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर थे तो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर पूछे कि आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये के चिन्ह की निर्माण किसने किया है। आपको बताना है कि रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किए हैं। ये जो रुपये के चिन्ह रहता है मेरा, इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कुमार। उदय कुमार ने रुपये के चिन्ह का निर्माण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा। ठीक है, यहाँ पे कम है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा। आपको बताना है कि किस गवर्नर का कार्यकाल जो है सबसे कम रहा। सीडी देशमुख, अमिताभ घोष, सर असबोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। इसका कार्यकाल कितना दिन रहा पता है, 20 दिन रहा। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसका कार्यकाल कितना दिन रहा था, तो 20 दिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी नोट कौन जारी करते हैं। आईएमएफ, आरबीआई, एसबीआई या वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करते हैं, तो वित्त सचिव। ठीक है, और 1 रुपये के नोट को छोड़ के जो है कि आरबीआई जारी करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था। नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रथम मुख्यालय था वो कलकत्ता था। ठीक है, और अभी वर्तमान कहाँ है, तो मुंबई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसका कार्यकाल आपको बताना है कि कितने वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि गवर्नर के कार्यकाल कितने होते हैं। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष। भारतीय गवर्नर के जो कार्यकाल होते हैं वो 3 वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।